नमस्ते दोस्तों, राम राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में राजनीति का हिंदुत्वकरण में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, भौंक मत कोहली। अच्छा है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल दोगले किस्म के इंसान हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भौंक मत कोहली के बजाय आपको अमित शाह के पुत्र को टैग करके ये ट्रेंड चलाना चाहिए कि हिंदू विरोधी भारतीय कप्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू विरोधी भारतीय कप्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि कोहली या अनुष्का शर्मा ने पहली बार ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। पिछले साल भी ठीक इसी समय दिवाली से कुछ महीने इन लोगों का ये इस टाइप का नैरेटिव चलता ही रहता है। तो क्या उससे पिछले बार भी ऐसा ही कोई ट्रेंड चला होगा? तो पिछले बार उन लोगों को आपने ट्विटर पर ट्रेंड कराया और भी कुछ उसके पहलू रहे होंगे, लेकिन उससे उनको कोई सबक मिला नहीं। उन लोग का काम अनवरत जारी है। इसके पीछे की वजह क्या है कि आप लोगों का इस प्रकार से ट्विटर पर ट्रेंड करना? क्या उन लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखते होंगे? लाखों लोगों ने ट्वीट किया होगा, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कुछ फ़र्क पड़ा, ऐसा लगता है आपको? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको कुछ फ़र्क पड़ा होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप मूल पे प्रहार नहीं करते। आप सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड करा करके यह सोचते होंगे कि उनको कोई फ़र्क पड़ा होगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। आपको सीधे अमित शाह के सुपुत्र को टैग करके ये लिखना चाहिए कि हिंदू विरोधी, ये ट्रेंड चलाना चाहिए, हिंदू विरोधी भारतीय कप्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर देखिए क्या होता है इस वजह से। क्योंकि इनका काम ही है, ये आपको उकसाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। ये विराट कोहली की जब से शादी हुई है अनुष्का शर्मा के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ शादी होने के बाद ही ये इस प्रकार के अनाप शनाप बयान जारी करके अपने आप को स्वयं बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अच्छा खासा क्रिकेट में उसको एक महान खिलाड़ी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन वो आज भी भारतीय कप्तान तो है ही। उसके परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई, और एक समय के बाद में जब बहुत खेलते खेलते आदमी थक जाता है तो ये होता है। कोई भी खिलाड़ी हर समय उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसे हिंदू विरोधियों का भारतीय कप्तान बना रहना, और वो भी भारत हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले देश में, ये हम लोग के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। महेंद्र सिंह धोनी भी 10 वर्षों से भी अधिक तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने रहे, परंतु उन्होंने इस प्रकार का कभी भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे सेलिब्रिटी के साथ शादी नहीं की जो बॉलीवुड से आती है। विराट कोहली, जब से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हुई, उसके बाद ही इस प्रकार के उनके वीडियोस हिंदू विरोधी, हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली वीडियो अपलोड होते रहते हैं समय समय। ये पहली बार नहीं है, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है
कि ये केवल ट्विटर पर ट्रेंड होकर के रह जाती है। जब तक आप उसके मूल पे प्रहार नहीं करेंगे, आपको सीधा कहना चाहिए कि हिंदू विरोधी भारतीय टीम का क्रिकेट कप्तान नहीं हो सकता। उसे या तो आप टीम से बाहर निकालें या फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये बात होनी चाहिए। केवल मोहम्मद कोहली का ट्रेंड चला के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन वो ट्रेंड चलेगी, 2 दिन वो ट्रेंड चलेगी, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा और 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। किसी भी विषय में हमने देखा है ट्रेंड जरूर चलता है, कुछ उससे थोड़ा बहुत कोई राजनीतिक हलचल मस्ती होगी, परंतु उसके बाद कुछ नहीं होता। 2 दिन बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं और सब भूल जाते हैं कि कोहली ने कभी कुछ कहा था। फिर से उसे अप्रिशिएट करने लग जाते हैं और उसी प्रकार से उसका जो ट्वीट किए होंगे वो लोग भी उसका मैच फिर से उसी के खुशी और उल्लास के साथ देखने में मगन हो जाएंगे। तो 2 दिन के ट्रेंड से ही कुछ नहीं होने वाला है। क्या सलमान खान, शाहरुख खान और दुनिया भर के जितने भी इस टाइप के हमारे हिंदू होते हुए भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस दुनिया भर का, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे जो पिक्चरें रिलीज़ होती है उनमें या बॉलीवुड में जो फिल्में रिलीज़ होती हैं उनमें, हमेशा हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए कोई ना कोई प्रोपोगेंडा किया ही जाता है और ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अभी पिछले दिनों प्रकाश जावड़ेकर को हटा करके अनुराग कश्यप जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यालय सौंपा गया। क्या उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म या और भी अन्य हिंदू विरोधी गतिविधियों और फिल्मों पर कोई रोक लगी? नहीं, सिर्फ 2 दिन का ये खेल रहता है। यहाँ तक अभी 4 दिनों से चर्चा में चल रहा था, वो एक लव जिहाद के ऊपर किसी ने कोई फिल्म बनाया है, उसके ऊपर भी बैन लगा हुआ है, उसको रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है, क्यों नहीं रिलीज़ होने दिया जा रहा है? और उस फिल्म में भी क्या है इसके बारे में भी अभी कोई किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। तो आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राजा होगा प्रजा तो वैसी होगी। आप दोस्त किनके ऊपर मढ़ रहे हैं और क्या आपको हैशटैग लगाना चाहिए, क्या ट्रेंड करवाना चाहिए, ये भी हम लोगों को पता नहीं। मैं दावे के साथ लिख करके ये दे सकता हूँ कि जो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच मोहम्मद कोहली को ट्रेंड करवाने में जिनका हाथ रहा है, 4 दिन बाद ही अगर कोई क्रिकेट मैच होगा और विराट कोहली खेलता होगा तो वही ट्विटर में ट्रेंड करवाया हुआ व्यक्ति उसका मैच देख रहा होगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप मूल पर प्रहार कीजिए, आप सवाल पूछिए उनसे, क्रिकेट बोर्ड के जो सर्वा हैं उनसे, जो BCCI के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, कि बहुसंख्यक आबादी वाले देश में हिंदू विरोधी गतिविधियां, इस टाइप के बयान या इस टाइप के बयान को वीडियो बनाकर रिलीज कोई भारतीय कप्तान कैसे कर सकता है? क्योंकि उनके वीडियो बकरीद, मुहर्रम, ईद मिलादुल नबी, इन सब में उनके कोई बयान नहीं आते। केवल उनको ज्ञान हिंदू त्योहारों पर ही देना है। तो आशा है कि आप मूल पर प्रहार करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव।